एक भारतीय महिला अरुणाचल प्रदेश की नागरिक जिसका यात्रा का उद्देश्य सिर्फ लंदन से जापान जाना था, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट पर उसके साथ जो हुआ उसने भारत चीन रिश्तों में एक नई तनातनी की परत जोड़ दी है। 21 नवंबर की वो तारीख पेमा वोंगजोम थेंगडॉक कभी नहीं भूल पाएंगी। विमान की हलचल और भीड़भाड़ के बीच वो शायद सोच भी नहीं सकती थी कि उनका ट्रांजिट रुकना लगभग एक रात तक चलने वाली पूछताछ को बेहद तनावपूर्ण 18 घंटे में बदल जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये घटना दो देशों के बीच मौजूद पुराने घाव, विवादित दावों और क्षेत्रीय संवेदनशीलता को भी फिर से सार्वजनिक बहसों के केंद्र में लेकर आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। अब इस यात्रा का सामान्य क्रम यह है कि इस ट्रांजिट में उतरे यात्री कुछ समय बाद अगली उड़ान पकड़ लेते हैं, लेकिन पेमा के लिए ये एक असहज अनुभव बनने वाला था। लंदन से जापान की यात्रा करते समय वे जैसे ही शंघाई पुंडोंग एयरपोर्ट पर उतरी तो इमिग्रेशन पर उन्हें रोक लिया गया। उनके दस्तावेजों की जांच लंबी होती चली गई और देखते ही देखते समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे और फिर आधी रात और फिर पूरा दिन। पेमा का आरोप है कि चीनी अधिकारियों ने उन्हें इसलिए हिरासत में रखा क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश से आती हैं और एक ऐसा राज्य जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है और भारत इसकी कड़ी मुखालफत भी करता है। पेमा का दावा है कि उन्हें ठंडे कमरे में बैठाया गया, उनसे लगातार पूछताछ होती रही और हालात इतने तनावपूर्ण थे कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि उन्हें छोड़ा कब जाएगा। अब उनके अनुसार उन्हें आराम, भोजन और पानी जैसी सुविधाएं बहुत सीमित रूप से मिली। समय बीतने के साथ डर और असुरक्षा की भावना भी बढ़ती चली गई। लगभग 18 घंटे बाद जाकर उन्हें आगे यात्रा की अनुमति मिली। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यहीं से मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। भारत में भड़की प्रतिक्रियाओं के बीच मंगलवार को चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष सामने रखा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने साफ कहा कि पेमा को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही किसी भी तरह का उत्पीड़न किया गया है। अब उनके अनुसार कानून के अनुसार केवल आवश्यक इमिग्रेशन प्रक्रिया हुई है। जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यहीन है और एयरलाइन ने यात्रियों को भोजन, पानी और आराम की जगह उपलब्ध करवाई थी। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया स्थानीय कानूनों और नियमों के तहत की गई है और यात्री के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया। माओनिंग अगर यहां रुक जाती तो बात अलग होती, मगर माओनिंग ने आगे जो कुछ कहा उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन के पुराने विवादित दावे को एक बार फिर से माओनिंग ने दोहरा दिया और कहा कि जंगनान चीन का हिस्सा है। हमने कभी भी भारत द्वारा बनाए गए तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं किया है। अब ये वही बयान है जिसने इस घटना को एक साधारण इमिग्रेशन विवाद से उठाकर एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल दिया। नई दिल्ली में यह मामला बेहद गंभीरता से लिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में चीन को साफ संदेश दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह अकाट्य सत्य है। हमने महिला को हिरासत में लेने पर चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीनी अधिकारियों ने अब तक अपनी कार्रवाई का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। रणधीर जायसवाल ने यहां पर 2 बड़े सवाल भी उठाए कि क्या चीन की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संधियों का उल्लंघन थी और क्या उनके अपने 24 घंटे वीजा मुक्त ट्रांजिट नियमों के खिलाफ था। उनका कहना था कि पेमा वोंगजोम को रोकने का कोई उचित कारण नहीं था और यह स्पष्ट रूप से एक मनमानी कार्रवाई मानी जाएगी। भारत के बयान ने यह साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ एक यात्री के अनुभव तक सीमित नहीं है, ये भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और नागरिकों के अधिकारों का मुद्दा भी है। अरुणाचल प्रदेश पर विवाद एशिया की सबसे पुरानी भू राजनीतिक खींचतान में से एक है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है और दावा करता है कि यह उसके हिस्से का क्षेत्र है, जबकि भारत हर बार यह दोहराता रहा है कि यह राज्य उसका संपूर्ण और अटूट अंग है। इस विवाद ने न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि यात्राओं, वीजा देने और नागरिकों के साथ व्यवहार में हुई परेशानियां भी पैदा कर दी हैं। चीन कई बार अरुणाचल के लोगों को विशेष या स्टेपल वीजा देता रहा है, जिसे भारत ने अस्वीकार किया है। इस घटना ने इसी विवाद को एक नई लपट दे दी है क्योंकि पेमा वोंगजोम थेंगडॉक पर चीनी अधिकारियों की कड़ी नजर और लंबी रोकटोक को भारत में इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इमिग्रेशन जांच थी या फिर कुछ और। इस सवाल का जवाब आज भी स्पष्ट नहीं है। क्या पेमा को उनके दस्तावेजों के कारण रोका गया? क्या यह एक तकनीकी प्रक्रिया थी जिसे चीन कह रहा है, या फिर यह अरुणाचल के नागरिक होने की वजह से होने वाला एक भेदभाव था जैसा महिला ने आरोप लगाया है। दोनों देशों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भारत इसे मनमानी हिरासत कह रहा है और चीन इसे कानूनी प्रक्रिया बता रहा है। लेकिन घटना ने दोनों देशों के बीच बने संवेदनशील माहौल में एक नई बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। पेमा वोंगजोम की ट्रांजिट यात्रा ने भारत चीन संबंधों के कई जटिल मुद्दों को फिर से सतह पर ला दिया है। सीमा विवाद, अरुणाचल का दर्जा, नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीतिक तनाव,
ये घटना ये भी याद दिलाती है कि जब दो देशों के बीच तनाव पहले से मौजूद हो तो एक साधारण इमिग्रेशन जांच भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हिस्सा बन सकती है। ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।